क्या बात है। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में, आजादी की सौगातों पर सौ सौ गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को स्वागत। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता। मित्तल साहब, सौंपता हूँ आपको अपना दर्द, अपना छाला, पूरा सदन मेरा साथ दे, आपको लगे ये देश में नहीं होना चाहिए था। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर। क्या बात है, वाह 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 वाह। पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है, मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, कविता का सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला, सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़फ गई होंगी, सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़फ गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़फ गई होंगी, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी। सल्यूट करता हूं आपको। क्या ये ही सुनने की खातिर, जहां मरे आजाद पान के पत्ते खड़ गए होंगे, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, जहां मरे आजाद पान के पत्ते खड़ गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा। शेखर को कोई आतंकवादी बताएगा, मैं केवल उसके जीवन का एक पहलू बताता हूं। इकलौता बेटा था, गरीब था, भावरा मध्य प्रदेश में एक जगह है, अलीराजपुर के पास गांव में, वहां रहते थे उसके माता पिता। वो सरकारी खजाने लूटते थे, उनकी संदूक में पैसा रहता था, उसकी चाबी चंद्रशेखर आजाद के पास रहती थी। एक बार किसी ने आके खबर दी कि आप जानते हो तुम्हारे माँ बाप के पास घर में खाने को रोटी नहीं है, भूखे मरने की कगार पर है माता पिता, तो यार इतना तो पैसा घर भेज इस संदूक में से कि तेरे माँ बाप रोटी खा लें। तो चंद्रशेखर आजाद दो वाक्य बोला, एक आंख गीली करके एक आंख लाल करके, आंखों में आंसू ला के बोला कि माँ बाप क्या सिर्फ मेरे हैं,
और क्रांतिकारियों के नहीं है? और दूसरे ही पल दूसरी आंख लाल करके कहा कि इस संदूक में से तो 1 पैसा दूंगा नहीं, लेकिन तुम मेरे माँ बाप को रोटी नहीं खिला सको तो खबर करना, मैं किसी दिन गांव आऊंगा और अपने पिस्तौल की 2 गोली दोनों के सीने में उतार के चलाऊंगा। उसे राजनीति आतंकवादी बताएगी। मैं आधी मिनट बोलता हूं चंद्रशेखर आजाद पर, आधी मिनट। और अपने छोटे भाई, मैं उनको बहुत प्यार करता हूं, कई बार मैं उसे प्रज्ञा पुरुष भी मानता हूं, मेरे कई असंतोषों का जवाब उसके पास है, मैं उसको समर्पित करता हूं। मैं आधी मिनट में चंद्रशेखर आजाद की जीवनी पढ़ता हूं, सुनना। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रन में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें, अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़। और 2 पंक्तियां फिर और मुझे हौसला और हिम्मत देना। तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे। देखना चाहता हूं तालियां कितनी उठा सकते हो। तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जीभ शहीदों पर थूके, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ। अंतिम छंद सुनिए साहब, मैंने जिसके लिए कविता लिखी। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। अंतिम पंक्तियां सुनना, अंतिम 6 पंक्तियां सुनना। वे कहां है उनकी जगह, तुम्हारी तो सबको पता है, इस्तीफा दो चाहे मत दो, बासी अखबारों के सिवा तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है। वे देवों की लोकसभा के अंग बहुत अच्छी पंक्तियां लगती हैं मुझे, इतना ही प्यार देके सुन लेना। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में